विपक्षी गठबंधन इंडिया की लोकतंत्र बचाओ रैली, अलायंस के सभी घटक शामिल। कुछ ही देर में मंच से हुंकार भरेंगे दिग्गज। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली के लोगों में गुस्सा है। आज विपक्ष की रैली से देश को देंगे बड़ा संदेश। इंडिया ब्लॉक पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का हमला, कहा गुनाहों को छिपाने के लिए एकजुट हो रहे हैं सभी। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के खिलाफ अन्याय का मुद्दा उठाएगा विपक्ष। जयराम रमेश ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भी बड़ा मुद्दा है। इंडिया अलायंस की रैली में सुनीता केजरीवाल भी होंगी शामिल, रखेंगी अरविंद केजरीवाल का संदेश। आप नेता दिलीप पांडे का दावा, बोले पूरी तरह भरा मिलेगा दिल्ली का रामलीला मैदान, कहा जनता हमारे साथ। इंडिया अलायंस की रैली के लिए दिल्ली पहुंचे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले केजरीवाल को अरेस्ट बीजेपी की दुनिया में हो रही है थू-थू। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं, विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, यह शर्मिंदगी भरा है कि हमारे लोकतंत्र पर यूएन ने उठाए सवाल, अमेरिका और जर्मनी ने भी पूछा। विपक्ष की रैली पर बोले हरदीप सिंह पुरी, गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार के पर्याय माने जाने वाले आज सब रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। झाड़ू का आंदोलन अब शराब पर जाकर खत्म होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कच्चा थीवू द्वीप के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस का इतिहास भारत तोड़ने वाला रहा है, टापू को कांग्रेस सरकार ने देश से दूर किया। कुशीनगर लोकसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ेंगे चुनाव, देवरिया सीट से एसएन चौहान को उम्मीदवार बनाया गया। उत्तर प्रदेश में आज पल्लवी पटेल के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे का ऐलान कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी। सूत्रों के मुताबिक आज लखनऊ में अंतिम दौर की बातचीत के बाद ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने जारी की 11 उम्मीदवारों की 8वीं सूची, दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को दी गई है वरीयता। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच होने हैं लोकसभा चुनाव। आप छोड़कर आए सुशील रिंकू को पंजाब के जालंधर, कांग्रेस छोड़ने वाले रवनीत सिंह बिट्टू और परनीत कौर लुधियाना, साथ में पटियाला से उम्मीदवार बनाए गए। सूत्रों के मुताबिक गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है बीजेपी का घोषणा पत्र। पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी जारी कर सकती है अपना मैनिफेस्टो। बीजेपी की यूपी के हर बूथ पर 370 वोट अधिक लाने की योजना है। टिफिन बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सक्रिय। पीएम मोदी बनारस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का राजस्थान का चुनावी दौरा, जयपुर में लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। सीकर रोड में रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी 4 अप्रैल को बिहार में करेंगे चुनावी शंखनाद, जमुई की रैली में दिखेगा एनडीए का जमावड़ा। आज शाम 6 बजे दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उम्मीदवारों को लेकर किया जाएगा मंथन। बिहार के सीटों पर लग सकती है मुहर, बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ का बागियों पर हमला, जनसभा में विधायक कमलेश शाह पर साधा निशाना, कहा चुने हुए विधायक गद्दार और बिकाऊ निकले। बिहार की 40 लोकसभा सीट पर महागठबंधन का फॉर्मूला तय हुआ। आरजेडी सबसे ज्यादा 26 सीट पर लड़ेगी चुनाव, कांग्रेस को 9 सीट, सीपीआई एमएल को 3 सीट, सीपीआई और सीपीएम को 1-1 सीट पर चुनाव लड़ने की बनी सहमति। पूर्णिया से नामांकन दाखिल करने की तैयारी में है कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव। सूत्रों के मुताबिक नहीं मिलेगा कांग्रेस का सिंबल, गठबंधन में ये सीट आरजेडी के पास है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 उम्मीदवारों की घोषणा, कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान के आवास पर जश्न मनाया। चिराग पासवान ने कहा, बिहार में एनडीए गठबंधन जीतेगा 40 से 40 सीटें। पूर्णिया सीट को लेकर चिराग पासवान का महागठबंधन के नेताओं पर तंज, कहा हम लोगों ने ठीक से सीटों का बंटवारा कर लिया, लेकिन विपक्ष में गठबंधन की मर्यादा को तोड़ा जा रहा है। चुनाव नहीं लड़ेगी, एनडीए का समर्थन करेगी पशुपति पारस की आरएलजेपी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भी नेता और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि। एसपी ने खजुराहो से मनोज यादव को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी के मौजूदा सांसद और एमपी बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से होगा मुकाबला। गठबंधन के तहत एसपी को एमपी में मिली है सिर्फ 1 सीट।
आज से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक वोट एक नोट अभियान, पार्टी का खाता सीज करने का मुद्दा मतदाताओं तक ले जाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी। चुनाव के लिए आम आवाम से जुटाएगी चंदा। एमपी में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पदयात्रा के जरिए करेंगे प्रचार। आज राजगढ़ की सुसनेर विधानसभा से करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत। 8 विधानसभाओं को करेंगे कवर। एनसीपी शरद पवार ने जारी की महाराष्ट्र में 5 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बारामती से सुप्रिया सुले फिर लड़ेंगे चुनाव। एनडीए से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार प्रत्याशी। शरद पवार की पार्टी ने एकनाथ शिंदे के शिवसेना और बीजेपी के खिलाफ निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई शिकायत। स्टार प्रचारकों के रूप में दूसरे दलों के व्यक्तियों के नाम प्रकाशित करने का आरोप। बिहार के आरा में मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर के पलटने से 4 लोगों की जान गई। कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए।